हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजीली प्रोग्राम की हेल्प से हम किस तरह से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और इस एग्जांपल के लिए हम एक डिस्प्ले फाइल पे बटन क्रिएट करेंगे और उस बटन की हेल्प से हम अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोग्राम का आउटपुट दिखाता हूँ, फिर हम प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया मैंने क्लिक आर नेम से, और एक मैंने डिस्प्ले फाइल बनाया क्लिक डी नेम से। तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ सबसे पहले कॉल करके। आउटपुट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने स्क्रीन पे एक टाइटल लिया है और उसके बाद में हमने 3 कॉलम में कुछ डेटा पॉपुलेट कराए हुए हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम एम्प्लॉय नंबर पॉपुलेट करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। सेकंड कॉलम में हम एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करा रहे हैं एंड थर्ड कॉलम में हम टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये 3 बटन क्रिएट किए हैं डिस्प्ले फाइल के अंदर। तो डिस्प्ले फाइल में डायरेक्टली कोई बटन का ऑप्शन होता नहीं है, बट हमने एक ऑल्टरनेटिव वे से यहाँ पे बटन को क्रिएट किया है और ये क्लिक के ऊपर हमारा डेटा को सॉर्ट करता है। तो सबसे पहले सॉर्ट ए है। सॉर्ट ए मीन्स है सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो वो इस तरह से होगा। अभी मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। सिमिलरली सॉर्ट टी बटन मैंने बनाया है डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। और थर्ड जो हमारा बटन है वो हमारा ओरिजिनल डेटा शो करेगा। तो जो फर्स्ट टाइम पे हमारे को स्क्रीन पे शो होता है, ये उस पे हमारे को वापस से वही डेटा शो करेगा। तो मैं शो ए करता हूँ तो ये प्रीवियस जो भी हमारा डेटा था वो इसने शो कर दिया। तो ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में बस हम एक क्लिक ऑपरेशन की हेल्प से डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि क्या क्या हमने चेंजेस प्रोग्राम में करें। तो सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम से पहले हम डिस्प्ले फाइल को एक बार 17 ऑप्शन से देखते हैं। डिस्प्ले फाइल में मैंने एक ये रिकॉर्ड वन नेम से एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पे नॉर्मली हेडिंग डिफाइन की है, एम्प्लॉय नेम, ये नॉर्मल। और ये हमने आउटपुट फील्ड बनाई है नंबर के लिए, सिमिलरली नेम के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। इसको हमने यहाँ पे नेम असाइन किया है। तो जैसे नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, नेम फोर, नेम फाइव। सिमिलरली यहाँ पे आईडी वन, आईडी टू, और यहाँ पे टेक वन, टेक टू, टेक्नोलॉजी का शॉर्ट हमने लिया टेक। तो टेक वन, टेक टू, टेक थ्री, इस तरह से। अब ये बटन किस तरह से क्रिएट किया? तो बटन कुछ नहीं है, बस नॉर्मली हमने एक डबल कोट्स के अंदर ये एस्ट्रिक रखे। उसके बाद में यहाँ पे भी हमने एक सिंगल कोट सिंगल कोट के अंदर हमने यहाँ पे एस्ट्रिक, मतलब इस तरह से है ये। जैसे यहाँ पे हम कोट और फिर एस्ट्रिक एंटर, और फिर नीचे भी इस तरह से एक एक स्टिक लगा लिया। और इस तरह से हमने पहले एक आउटर बॉक्स बनाया। आउटर बॉक्स बनाने के बाद में हमने इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट किया है। तो ये एक आउटपुट फील्ड है। जिस तरह से हम यहाँ पे आउटपुट फील्ड बनाते हैं वैसे ही ये एक आउटपुट फील्ड है। और इस आउटपुट फील्ड को हमने एक नेम दे दिया सॉर्ट। तो ये आउटपुट फील्ड से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लिक हमारा इस आउटपुट फील्ड पे हुआ है या इस आउटपुट फील्ड के अलावा कहीं और हुआ है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर इस फील्ड पे हमारा क्लिक हुआ है तो हम एक इंडिकेटर को ऑन करेंगे, और वो इंडिकेटर ऑन जैसे ही होगा तो हमारा डेटा सॉर्ट हो जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने सॉर्ट टू दिया है और इसको सॉर्ट ए दिया है, तो ये। तो इस तरह से हमने ये बटन डिफाइन किया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। हम इसको कंपाइल करते हैं 14 ऑप्शन से। ये कंपाइल हो चुका है। अब इसमें हमने दो चीजें और यूज की हैं, तो उसको मैं आपको ऑप्शन टू से शो करूंगा। तो पहला जो फंक्शन हमने यूज किया है वो है MOUBTN, जिसका मतलब है माउस बटन। तो माउस बटन पे हमने पहला पैरामीटर दिया है स्टार यूएलपी। स्टार यूएलपी का मतलब होता है अनशिफ्टेड लेफ्ट प्रेस। इसका मतलब जैसे ही हम 2 बार लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन से हम इस इंडिकेटर को ऑन कर लें। तो यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर डिफाइन किया हुआ है CF05। तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा डबल
अनशिफ्टेड लेफ्ट प्रेस करेगा तो ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा और इस इंडिकेटर के ऊपर हम अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इंडिकेटर डिफाइन किया हुआ है क्लिक नेम से। तो इससे तो हम क्लिक ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं कि जैसे ही कोई डबल क्लिक करेगा तो हमारा ये इंडिकेटर ऑन होगा। अब हमारे को देखना है कि पोजीशन, सपोज अगर किसी यूजर ने उन बटन के अलावा कहीं और क्लिक किया तो ये प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, उस टाइम पे ये प्रॉपर वर्क नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमने सिर्फ वो बटन के लिए बनाया है कि उस बटन पे कोई क्लिक करे डबल तो ये डेटा सॉर्ट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन और यूज कर रहे हैं, रिटर्न कर्सर लोकेशन, आरटीएन सीएसआर लोकेशन। तो ये क्या करता है, 3 पैरामीटर होते हैं इसमें, आरसीडी, एफएलडी और पोजीशन। तो वो इस तरह से हमारे को एज इट इज यहाँ पे डिफाइन करने होंगे डिस्प्ले फाइल के अंदर। तो अब इस फंक्शन की हेल्प से हम एफएलडी में जब प्रोग्राम में वैल्यू चेक करेंगे तो ये हमारे को उस आउटपुट फील्ड का नेम शो करेगा जहाँ पे ये क्लिक हुआ है। तो जैसे हमारा सॉल्ट 1 पे क्लिक हुआ है तो फील्ड 1 में आ जाएगा सॉल्ट 1। तो उसकी हेल्प से हम हमारे प्रोग्राम में चेक कर सकते हैं कि हमारा क्लिक किस पोजीशन पे हुआ है, किस फील्ड पे हुआ है। तो ये इतना ही था। अब हम देखते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम में सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन किया है, तो सबसे नॉर्मल जो हमने हमारे डिस्प्ले फाइल है उसको डिक्लेयर किया। उसके बाद में हमने 3 यहाँ पे एरे बनाए हैं जिसकी जो न्यूमेरिक डेटा को होल्ड कर रहे हैं और इसके डायमेंशन 5 है, जो एम्प्लॉय आईडी को स्टोर करेगा। फिर हमने एक एम्प्लॉय नेम के लिए बनाया और फिर एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी के लिए बनाया है। और एक हम यहाँ पे फ्लैग ले रहे हैं, सॉर्ट फ्लैग, जो हमेशा बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। ये हम अपने मैंने ऑपरेशन के अंदर यूज में लेंगे, इसलिए हम एक फ्लैग क्रिएट किया। अब हम देखते हैं मेन लॉजिक के बारे में। तो मेन लॉजिक में कुछ नहीं, हमने सबसे पहले इंडिकेटर 3 को ऑन किया है और उसके अंदर हम फ्लैग चेक कर रहे हैं कि अगर फ्लैग एन है, एन मीन्स फ्लैग नो है, तो हम 3 सब रूटीन कॉल कर रहे हैं। पहला सब रूटीन है लोड आईडी एरे, और सेकंड सब रूटीन है लोड नेम एरे, एंड थर्ड सब रूटीन है टेक एरे। तो मैं सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि आपको सब रूटीन में डेटा हम किस तरह से लोड कर रहे हैं। तो पहला सब रूटीन है लोड एरे, आईडी एरे। तो लोड आईडी एरे में हम इस एरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आईडी डाल रहे हैं 100, सेकंड पोजीशन पे 70, 80, 90 एंड 60। तो इस तरह से हम सारी आईडी इस एरे में स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और एरे है जो नेम को लोड कर रहा है। तो यहाँ पे हम हमारा जो भी नेम है उसको एएमपी नेम्स की फर्स्ट पोजीशन पे ये नेम असाइन कर रहे हैं, और सिमिलरली हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी इस तरीके से असाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने तीनों एरे में डेटा लोड कर दिया है, जो आईडी है, नेम है और टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में हम स्क्रीन पे डेटा को लोड कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे डेटा लोड करने के लिए कुछ नहीं, बस हम स्क्रीन फील्ड के पे नेम को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे डेटा लोड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम फील्ड पे हमने नेम दिए थे ID1, ID2, नेम 1, नेम 2, नेम 3, इस तरह से। तो उस पे हम एरे से वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ID1 पे डाल दिया एमपी ID1 एरे से जो वैल्यू आ रही है वो इस पे असाइन कर दी। सिमिलरली नेम के लिए असाइन किए और थर्ड हमने टेक्नोलॉजी के लिए असाइन किया। उसके बाद में हम जो हमने बटन क्रिएट किया था उसको भी हम कुछ टेक्स्ट असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट 1 नेम था उस फील्ड का, तो हमने यहाँ पे सॉर्ट ए नेम दिया उस बटन को। सिमिलरली सॉर्ट डी और शो ए। तो इस तरह से हमने स्क्रीन पे भी डेटा लोड कर दिया। तो उसके बाद में स्क्रीन पे डेटा लोड करने के बाद हम स्क्रीन को डिस्प्ले करा रहे हैं EXFMT की हेल्प से। और अब हम चेक करते हैं कि जब हम क्लिक करते हैं सॉर्ट ए पे, सॉर्ट ए मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे हम जैसी कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमने क्लिक के लिए यूज किया है तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और फील्ड है सॉर्ट 1, अगर फील्ड सॉर्ट 1 है तो उस केस में हम सॉर्ट एरे ए इस सब रूटीन को कॉल करेंगे और फ्लैग को कर देंगे ये वाई। तो इस सब रूटीन में हम क्या कर रहे हैं, हम इस सॉर्ट एरे ए में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस एक फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम उस डेटा एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्ट एरे ए, सॉर्ट एक फंक्शन होता है यहाँ पे, उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इस एम्प्लॉय आईडी को सॉर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम को सॉर्ट कर रहे हैं और एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी को सॉर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारा केस डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होगा तो हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सॉर्ट ए डी फॉर डिसेंडिंग। तो इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट करेंगे।
और यहाँ पे हम सेंडिंग ऑर्डर के लिए भी कंडीशन वैसे चेक करेंगे कि इंडिकेटर 5 ऑन है। जो हमने स्टार यूएलपी देखा था उसके हेल्प से हमारे ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा डबल क्लिक करने पे, लेफ्ट क्लिक करने पे। और फील्ड हम चेक कर लेंगे कि अगर फील्ड हमारा ये रिटर्न कर्सर लोकेशन से जो फील्ड आ रही है वो है, तो उससे हम चेक कर लेंगे कि अगर सॉर्ट टू है तो ये हम फंक्शन रन करेंगे। और यहाँ पे हम दोनों में फ्लैग वाई को ऑन कर रहे हैं। फ्लैग वाई ऑन क्यों कर रहे हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। और थर्ड केस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फ्लैग सॉर्ट फ्लैग को नो कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने प्रोग्राम को एंड किया और स्टार एनएलआर ऑन किया। अब नेक्स्ट जो ये फ्लैग की वैल्यू है वो इस अकॉर्डिंग चलेगी कि जब भी डेटा एरे के अंदर स्टोर होगा तो उस टाइम पे हम वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम पे जब हमारा स्टार आई एन 03 लूप रन होगा तो हम चेक करेंगे कि अगर फ्लैग नो है तो हम डेटा को लोड करेंगे एरे के अंदर में। सिर्फ उसी केस में जब ये नो हुआ, तो फर्स्ट टाइम ये नो होगा इसकी वैल्यू, तो ये हम डेटा को लोड करेंगे। अदरवाइज हम सॉर्ट कर रहे हैं डेटा को, तो सॉर्ट करने वाले केस में हम दोबारा से डेटा को लोड करेंगे तो वो हमारा वापस से अनसॉर्टेड हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ इसको फर्स्ट टाइम पे ही डेटा को लोड करेंगे। और नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम सॉर्टे फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा डेटा सॉर्टेड हो जाएगा, तो हम एज इट इज उसी को ही स्क्रीन पे शो करेंगे, हम दोबारा से रीलोड नहीं करेंगे। तो मेनली यही था। मैं इसको सेव कर देता हूँ और कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब इसको कॉल करते हैं। सॉर्टे पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, पहले हमारा ओरिजिनल डेटा इस तरह से 170 80, तो सॉर्टे मैंने किया, ये सॉर्ट हो चुका है। सिमिलरली सॉर्ट डी किया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, और शो ए पे हमारा ओरिजिनल आ गया। तो 170 80 ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो इस तरीके से मेनली हम चेक कर सकते हैं, मेनली इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से सॉर्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको कंपाइल करके डीबग मोड पे भी आप चेक कर सकते हो। डीबग मोड पे चेक करने के लिए आप इसको विद सोर्स कंपाइल करेंगे, और फिर इसको हम डीबग पे लगाएंगे strdbg कमांड से। क्लिक कार मेरे प्रोग्राम का नेम है और लाइब्रेरी है शर्मित। उसके बाद में हम प्रोडक्शन को यूज करेंगे, ओपीएम सोर्स को यूज करेंगे और एंटर करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद में हम इस पे ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे, और फिर हम हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन किस तरह से प्रोसेस हो रहा है ये चेक कर सकते हैं डीबग मोड के अंदर। तो अब हम ब्रेक पॉइंट सेट कर रहे हैं BR1, ये हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट सेट हो गया है। अब हम F10 प्रेस करेंगे और इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, कॉल क्लिक आर। तो अब ये हमारा पहला लाइन, सबसे पहले लूप स्टार्ट हुआ, इसने चेक किया फ्लैग नो है फर्स्ट टाइम पे, तो इसने डेटा लोड कर दिया। तो डेटा हमने आईडी सारी लोड कर दी एरे के अंदर। फिर हमने एरे के अंदर सारे नेम लोड करे हैं। मतलब हम टेक्नोलॉजी को लोड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एरे में। फिर हम स्क्रीन पे डेटा लोड कर रहे हैं, तो स्क्रीन के लिए हम स्क्रीन फील्ड पे अपने एरे से वैल्यूज पिक करके उस पे यहाँ लोड कर रहे हैं। तो ये नेम लोड हुआ है, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी लोड कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने हमारे बटन की हेडिंग को पॉपुलेट करा है। अब हम अपनी स्क्रीन को डिस्प्ले करेंगे। तो अभी हमारी फर्स्ट टाइम पे स्क्रीन शो होगी। जैसे ही हम यहाँ पे असेंडिंग के लिए क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो हमारा प्रोग्राम आगे फ्लो किस तरह से चेक करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अब हम 11 से इंडिकेट इवेल करके वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इवेल स्टार IN05 ये ऑन है। क्यों? क्योंकि हमने डबल क्लिक किया था। डबल क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो इंडिकेटर 5 ऑन हो जाता है। ये हमारा स्टार यूएलपी फंक्शन MOUBTN बटन फंक्शन की हेल्प से ऑन हुआ है। और फिर हम फील्ड FLD को भी चेक कर सकते हैं F11 करके इस पे। तो हमारा ये पता चल गया कि हमने सॉर्ट 1 पिक किया है, तो इसलिए ये सॉर्ट इस पे गया। इसने डेटा को सॉर्ट किया, फ्लैग को यस किया, और
वापस से लूप स्टार्ट हुआ है, तो अब इस केस में हमारे को डेटा वापस से लोड नहीं करना, बिकॉज़ हमारा सॉर्टेड डेटा है, तो हमें सॉर्टेड डेटा को ही वहाँ पे स्क्रीन पे शो करना है। इनिशियल जो डेटा है वो नहीं शो करना है। तो अब ये यहाँ पे चेक करेगा सॉर्ट फ्लैग की वैल्यू है y, इसका मतलब ये नहीं करेगा सॉर्ट, इसको ऑलरेडी सॉर्टेड है, और मीन्स डेटा लोड नहीं करेगा, और ये वापस से हमारे को स्क्रीन पे डेटा शो कर देगा। तो ये वापस से सारी वैल्यूज स्क्रीन पे हम असाइन कर रहे हैं। इसके बाद में हम स्क्रीन को डिस्प्ले करेंगे। ये हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। आज का मेन हमने पॉइंट ये चेक किया है कि किस तरह से हम बटन की हेल्प से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें किसी केस के लिए किसी सिनेरियो में अगर बटन ऑपरेशन यूज करना है डिस्प्ले फाइल में, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सेम थिंग हम सब फाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी एक बेसिक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले फाइल यूज किया है, अदरवाइज आप सब फाइल में भी डेटा को इस तरह से सॉर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बटन। सो आज के लिए सेशन के लिए इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।